हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो सफ़र है वो हमारी महान भारतीय साहित्यिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के यहाँ पर आपको ले चल रहे हैं जिसका नाम हमारे हिंदी साहित्य में बड़े ही अदब से, बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। तो आइए लिए चलते हैं आपको रसखान की समाधि स्थल। दोस्तों, ये है रसखान का समाधि स्थल। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, लेकिन हम पहुँचेंगे कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। गोकुल बैराज से इसकी दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है। दोस्तों, इससे पहले का भी जो मेरा वीडियो ब्रह्मांड घाट का या चिंताहरण महादेव का है वो भी इसी रोड पर ही स्थित है। तो अगर आप जब भी चिंताहरण महादेव आते हैं या ब्रह्मांड घाट आते हैं तो रसखान की समाधि स्थल जो है वो रास्ते में ही पड़ेगा। तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। एक दिन के अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर अप हो सकती हैं। एक अच्छा ट्रिप प्लान हो सकता है। तो आज आइए चलते हैं रसखान की समाधि स्थल। ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रमणीक है, बहुत ही शांत है। और रसखान जी के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी लोगों ने अपने सिलेबस में रसखान जी को तो पढ़ा ही है। रसखान एक मुस्लिम थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो ऐसे लीन हुए कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर इतने सारे पद, कवित, छंद, सवैयां लिख डाले कि उनको पढ़कर ही मज़ा आ जाता है। तो ज़रूर से आपने भी पढ़ी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस जगह के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस जगह के बारे में मैं आपको दिखाऊं उससे पहले चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ कि रसखान वैसे तो नाम से ही मालूम पड़ता है। उनका नाम था सैयद इब्राहिम। वे एक मुसलमान थे और उनका जन्म हुआ था दिल्ली में 1548 ईस्वी में। लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी या फिर चित्र देखा और उसमें भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक चेहरा देखकर वो पूरी तरह से मोहित हो गए और उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ ब्रज में आकर बस गए। और यहीं पर आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में बहुत सारे साहित्य की रचना कर डाली, जिनमें कवित, छंद, सवैये आदि थे, जिन्हें हम अपने सिलेबस में पढ़ भी चुके हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने ये सारी रचनाएं रच डाली थी। और यहीं पर फिर उनका स्वर्गवास भी हो गया 1600 ईस्वी में। और ये उनके समाधि स्थल के रूप में जगह फेमस हो गई। और उनका सबसे फेमस पद है जो ब्रज के लिए समर्पित है, वो तो हम सभी लोग जानते हैं। पढ़ देती हूँ मैं, इस पत्थर पर लिखा हुआ है वो। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल, कदम्ब की डारन। और तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मानुष हो तो भी मैं ब्रज में रहूं, पेड़ बनूं तब भी मैं ब्रज में रहूं, पत्थर बनूं तब भी मैं ब्रज में रहूं और चिड़िया बनूं तब भी मैं ब्रज में ही रहूं। ऐसी रचना उन्होंने की ब्रज में रहने के लिए। दोस्तों, ये जगह वैसे तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि ये रसखान जी का समाधि स्थल है, तो वो यहीं पर ही रहे थे और यहीं पर उन्होंने ये रचनाएं की थी। लेकिन अब इस जगह का रेनोवेशन हो रहा है। इसको एक अच्छा ऐसी जगह बनाई जा रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और रसखान जी के बारे में जानें, अपनी साहित्यिक संस्कृति के बारे में लोग जानें, और वो यहीं पर आकर उनको मालूम पड़ सकता है। इस जगह का अब रेनोवेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की देखरेख में, यानी कि उनके तहत ही यहाँ पर रेनोवेशन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब डेवलप हो रही हैं। आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको एक थिएटर मिलेगा, ओपन थिएटर मिलेगा, आपको इंडोर थिएटर भी मिलेगा। यहाँ पर एक आर्ट गैलरी भी है, जो ये सारा रसखान जी के बारे में और ब्रज की इतिहास के बारे में भी आपको यहाँ पर आके पता चलेगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यही है रसखान जी, जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है ओपन थिएटर। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ब्रज से जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ करें और वो यहाँ लोगों को दिखाए जाएं। और आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ मुख्य स्थल पर, जिसके लिए ये जगह फेमस है, यानी कि रसखान की समाधि।
दोस्तों ये पूरी जगह जो है वो पेड़ों से घिरी हुई है, बहुत ही हरियाली है यहाँ पर। और आप जब भी यहाँ पर आएँ, चाहे पिकनिक मनाने या फिर यहाँ पर स्टडी करने या फिर यहाँ की जानकारी लेने, जब भी यहाँ पर आएँ तब आप सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यहाँ गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। ये पिकनिक मनाने का बहुत ही अच्छा स्पॉट बन सकता है। अभी तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे इसके बारे में लोगों को जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग आना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं रसखान की समाधि, ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये है रसखान जी का समाधि स्थल, तो आप भी प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए। और रसखान जी के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इसी कैंपस में एक छोटा सा थिएटर है जहां पर रसखान जी के ऊपर केंद्रित बहुत ही अच्छी मूवी दिखाई जाती है। 50 मिनट की मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। आप ज़रूर यहाँ पर आएँ तो इस मूवी को ज़रूर देखें। और फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ उस थिएटर में। दोस्तों ये देखिए, ये है चलचित्र कक्ष और इधर है फोटो गैलरी। तो आप यहाँ पर आएँ तो आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं रसखान जी के इतिहास से जुड़े हुए। और आइए अब चलते हैं चलचित्र कक्ष में। ये देखिए आप चलचित्र कक्ष देखिए, पूरी तरह सुसज्जित है, सब तैयार है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे, देखते हैं क्या होता है उस वीडियो में। ये स्क्रीन है। वृंदावन 3 दिशाओं से यमुना नदी के स्नेह बंधन से घिरा, मंत्र मुक्त प्राकृतिक छटाओं का स्वामी, योगियों से गहरे घने आशीर्वाद की शीतल छाया सरीखे वृक्षों से सुरक्षित, विभोर कर देने वाली अद्भुत हरियाली। और दोस्तों बहुत ही शानदार मूवी थी, बहुत ही मजा आया देखकर हमें इस मूवी को। बहुत मेहनत की गई थी, जरूर आएं और जरूर देखें इस मूवी को। इसी कैंपस में एक और भगवान श्री कृष्ण की भक्त हुई जिन्हें इतिहास में ताज बीबी के नाम से जाना जाता है। उनका भी यहीं पर समाधि स्थल है, तो आइए आपको वहां पर भी लिए चलते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा उबड़ खाबड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। और चलते चलते ही मैं आपको ताज बीबी की कहानी जो मैंने सुनी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये बात उस समय की है जब आगरा मुगलों की राजधानी हुआ करती थी। ताज बीबी मुगल घराने की बहू थी और जब वो यहाँ से गुजर रही थी, उनका काफिला यहाँ से गुजर रहा था मथुरा से, तो उन्हें घंटे घड़ियालों की आवाज़ें सुनाई दी। तो उन्होंने सैनिकों से पूछा कि भाई ये आवाज़ कैसी, ये शोर कैसा। तो सैनिकों ने बताया कि भाई यहाँ पर हिंदू लोगों का अल्लाह रहता है और ये उसी की इबादत कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ी जिज्ञासा हुई कि इनका अल्लाह भी देखा जाए कैसा है, हिंदुओं का अल्लाह। तो जब यहाँ पर आई तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उन्होंने देखी और वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देख के ही इतनी मोहित हो गई कि फिर वो यहाँ से कभी गई नहीं। और उन्होंने बहुत सी कविताएं जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित लिख डाली। और इस वक्त ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है ताज बीबी की मूर्ति, तो आप देख सकते हैं इसे। और ये सामने है बहुत खूबसूरत सा द्वार जो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा बनाया गया है। आगे मैं आपको ऐसी रचना पढ़कर सुनाती हूँ जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर धर्म को त्याग दिया था। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण ना गहूंगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पर, हो तो तुर्कानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। तो इस पंक्ति से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये एक मुस्लिम महिला थी, तुर्क से आई थी और इन्हें बेसिकली मुगल माना जाता है। ये देखिए आप मोर देख सकते हैं, मोर बैठा है, उड़ गया मुझे देखकर। और ये जो समाधि स्थल है ये है ताज बीबी की समाधि स्थल। तो आइए।
तो दोस्तों ये है ताज बीबी की समाधि, इसको आप देखें और इसके आसपास का एरिया देखें कितना खूबसूरत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।